हेलो दोस्तों, सीएन डिफेंस में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड में जनजाति और क्षेत्रीय भाषा शिक्षक भर्ती 2024 के बारे में। इस वीडियो में इस भर्ती के संबंध में जानेंगे कि भर्ती प्रक्रिया कब शुरू होगा, इसमें कितना वेतन मिलेगा, ड्यूटी कितने घंटे का होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, चयन प्रक्रिया किस प्रकार होगा, क्या इसमें एग्जाम होगा। तो इन सभी विषय में झारखंड क्षेत्रीय और जनजाति शिक्षक भर्ती के संबंध में आज संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो से मिलेगा। इसलिए अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर ले, क्योंकि इस चैनल में आपको सरकारी नौकरी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां और अपडेट सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। झारखंड सरकार ने तय किया है कि झारखंड के प्राथमिक विद्यालयों में घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, और यह जो नियुक्ति होगी प्राथमिक स्कूलों में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा में। क्लियर है? अभी कुछ दिन पहले जो जिले स्तर पर नियुक्ति की जा रही थी पारा टीचर्स की, उसी के जैसा ये नियुक्ति होगा। ये थोड़ा अलग इसलिए है क्योंकि झारखंड में अभी तक क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा के लिए शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई है। अब ये पहली बार होगा झारखंड में कि शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। अब सवाल उठता है कि कौन कौन से क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा में नियुक्ति होगी। ध्यान रखिए, ये भाषा से संबंधित होगा नियुक्ति। इसमें जो नियुक्ति की जाएगी विद्यालयों में संथाली भाषा, हो भाषा, खड़िया भाषा, कुड़ुक, मुंडारी, माल्टो, बिरहोरी, भूमिज, असुर, बांग्ला, उड़िया, पंचप्रज्ञा, खोटा, कुरमाली, नागपुरी, इन सभी भाषाओं में जो है नियुक्ति की जाएगी। अगर इनमें से कोई आपका भाषा अपना रहा है तो आप वहां पर शिक्षक के रूप में योगदान दे सकते हैं। अब सवाल उठता है कि ये जो नियुक्ति होगी किस तरह से होगी, इसकी प्रक्रिया क्या होगी। तो इसकी प्रक्रिया को एक बार समझते हैं, इसका प्रोसेस जो है वो क्या होगा। तो देखिए, ये जो नियुक्ति होगी तो इसमें तो कोई एग्जाम नहीं होगा, जैसे कि इसमें यूनिवर्सिटीज वगैरह अपॉइंटमेंट जैसा करते थे, उनके लिए जो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट या कॉलेज की वेबसाइट होता है उस पर नियुक्ति आती है। और जो छात्र एलिजिबल है, जैसे कि जो छात्र पीजी किया हुआ है, नेट क्वालिफाइड है या फिर पीएचडी किया हुआ है, वो फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो उसी तरह जिला स्तरीय इसमें प्रोसेस होगा। झारखंड के 24 जिले हैं, तो हर एक जिले में ये नियुक्ति की जाएगी। जिला में एक कमेटी गठित होगा, जैसा कि ये पहले भी आया था। तो मॉडल स्कूल आपको याद होगा, नियुक्ति नहीं हो पाया था, अब ये भी न्यूज में आया है। साक्षरता जो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने ये सारे प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया है। अब ये कैबिनेट में जाएगा, कैबिनेट में मंजूरी मिलते ही जिले स्तर पर इसकी नियुक्ति होने लगेगी। पिछले बार ये सारी प्रक्रिया हो गया था मॉडल स्कूल के लिए, लेकिन नियुक्ति नहीं हुई थी। इस बार देखा जा रहा है कि लेकिन है ज्यादा चांसेस है कि इसकी नियुक्ति होगी, क्योंकि इसमें क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा, और इसको लेकर बहुत पहले से बातें चल रही थी कि अभी तक झारखंड में इस तरह की नियुक्ति नहीं हुई है, तो इसके लिए जल्द से जल्द जो है नियुक्ति की जाएगी। तो ज़्यादा चांसेस है कि आपका नियुक्ति होकर रहेगा। अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने बताया कि झारखंड के ये 24 जिलों में नियुक्ति होगी, और ये जिला स्तरीय जो डिस्ट्रिक्ट का जो वेबसाइट होता है, ऑफिशियल जो वेबसाइट होगा, वहीं पर आपको ये एडवर्टाइजमेंट जारी होगा। जैसे कि कस्तूरबा गांधी वगैरह विद्यालय के लिए या फिर जो मॉडल स्कूल वगैरह के लिए जो नियुक्ति हो रही थी, अभी पारा टीचर्स की नियुक्ति हो रही थी, उसी के जैसा ये जिला स्तरीय नियुक्ति होगा। तो आपको एडवर्टाइजमेंट कहाँ मिलेगा, नोटिस कहाँ मिलेगा कि आपको कैसे अप्लाई करना है। तो हर एक जिले की वेबसाइट में, जिस जिला में आपको अप्लाई करना है, हर एक जिले की वेबसाइट पर आप जाइएगा, वहां पर आपको मिलेगा। नियुक्ति कैसे होगा, अब ये नोटिस आ गया, मान लीजिए किसी का नोटिस आता है, तो नोटिस आने के बाद आपको उसका एक स्पेसिफिक डेट होगा, उसके विदिन आपको फॉर्म भरना होगा। फॉर्म में आपके पास या तो अब वो वेबसाइट पर डिपेंड करेगा जिले पर कि आपको ऑनलाइन भरना है ऑफलाइन, जो प्रक्रिया बताई गई होगी उसके अनुसार आपको भरना होगा। अब ये फॉर्म भरने के बाद जो है आपको एक डेट दिया जाएगा, उसमें आपका सीधे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसमें कोई इंटरव्यू या एग्जाम वगैरह नहीं होगा, सीधे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट होंगे तो आपकी नियुक्ति की जाएगी। आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फिर आपका एक लिस्ट आएगा, लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आप नियुक्त हो चुके हैं। अब एलिजिबिलिटी इसकी क्या चाहिए, तो इसके लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी है। ये प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति की जा रही है, तो इसमें आपका मैट्रिक का, इंटर में जो आपका जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा में जो प्राप्तांक है उसके आधार पर नियुक्ति की जाएगी। क्लियर है? जो आपका स्नातक में अगर आप
जिसकी ये तो प्राथमिक विद्यालयों में है, तो इंटर स्तरीय पर ही नियुक्ति होगी, आपका ग्रेजुएट लेवल पर ही नियुक्ति होगा प्राथमिक विद्यालयों में है तो। लेकिन हाँ, अगर आपके पास ज्यादा क्वालिफिकेशन है तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी और उसके अंक आपको मिलेंगे। जैसे होता है नहीं, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई प्रोफेसर बनने वाला, असिस्टेंट प्रोफेसर, उसमें आपके पीजी में कितना मार्क्स है, अगर आप नेट क्वालिफाइड है तो उसके अंक जोड़े जाते हैं, 5 अंक या 10 अंक दिया जाएगा। पीएचडी कर लिए तो 20 अंक आपको दिया जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पर भी ये चीज़ें हैं मैट्रिक के लिए, जैसे कि यहाँ पर निर्धारित किया गया है कि मैट्रिक और स्नातक के लिए 20-20 अंक आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा इंटर के लिए 30 अंक, इंटर में अगर जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा, स्नातकोत्तर और प्राथमिक शिक्षण प्रशिक्षण जो परीक्षा है अगर उसमें आप है तो उसके लिए 10-10 अंक जो है निर्धारित किया गया है। तो मतलब कि वेटेज दिया जाएगा मैट्रिक में आपके मार्क्स के ऊपर, इंटर में कितना आपका मार्क्स है तो उसके आधार पर आपको पॉइंट मिलेंगे और ओवरऑल पॉइंट जोड़ने के बाद जिसका हाई स्कोर रहेगा उनको नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी। इस आधार पर नियुक्ति यहाँ पर की जा रही है। अगर आपके पास हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, किसी ने स्नातक भी किया हुआ है, स्नातकोत्तर मतलब पीजी वगैरह किए हुए हैं, तो उनको भी प्राथमिकता, क्योंकि पॉइंट वहां से बढ़ जाएगा। अगर 10 पॉइंट, अगर पीजी किया हुआ है किसका तो उसका 10 पॉइंट बढ़ जाएगा, तो पीजी किया हुआ नहीं है तो उसका 10 पॉइंट घट जाएगा। तो प्राथमिकता जिसका पॉइंट ज्यादा रहेगा उनको प्राथमिकता मिलेगी। अब बोलिए सर पॉइंट कैसे बढ़ेगा, तो जो आपके पास जो डिग्री है उसके आधार पर पॉइंट आपका बढ़ेगा। क्लियर है। एक चीज और यहां पर है कि इंटर में आपका कम से कम 45% होना चाहिए। क्लियर है। क्वालिफिकेशन तो हमने बता दिया, मैट्रिक, इंटर, मतलब कि ये आपका ही प्राथमिक विद्यालय के लिए है तो आप लोग डीएलएड वगैरह जो कोर्स किए हुए हैं, प्राथमिक जो प्रशिक्षण परीक्षा है अगर वो पास किए हुए हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसमें इंटर का प्राथमिकता दी गई है क्योंकि प्राथमिक विद्यालय पर है, तो इंटर में आपका कम से कम 45% होना चाहिए। अब ये देखिएगा, ये न्यूज़पेपर में आया हुआ है कि 45% होना चाहिए। कुछ छात्र, चूंकि ये कल ही आया था न्यूज़पेपर में, तो कुछ छात्र पूछ रहे हैं जो क्लास कर भी रहे हैं और अन्य छात्र भी कि सर कि मेरा 45% से कम है तो क्या हम नियुक्त नहीं हो सकते हैं। मान लीजिए हम कोई रिजर्व कैटेगरी में है, ओबीसी है मेरा या एसटी एससी है, तो झारखंड में ये नियम है कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो वहाँ पर आपको 5% का बेनिफिट मिलता है। ये हर एग्जाम में हुआ। सहायक आचार्य में प्रारंभ में ये नहीं दिया गया था 5% का रिजर्वेशन, बाद में जोड़ना पड़ा। पीजीटी में भी नहीं दिया गया था, लेकिन पीजीटी में भी नहीं दिया गया था बाद में, लेकिन जोड़ना पड़ा। जेटेड में भी नहीं दिया गया था, लेकिन नई नियमावली बनी उसमें 5% को रिजर्व में दिया गया। तो इसमें भी ज़्यादा चांस है कि 5% का रिजर्वेशन दिया जाएगा जो रिजर्व कैटेगरी के हैं। फाइनली हर एक जिले का जो नोटिस आएगा उसके आधार पर पता चलेगा कि क्या किया जाएगा। क्लियर है। अब इसमें एज लिमिट क्या होगा, कौन एज लिमिट क्या होगा इसका, तो एज लिमिट इसका जो रखा गया है मिनिमम 21 ईयर्स है, और अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम इसका 45 ईयर्स है शायद, हाँ 45 ईयर्स। कम से कम आपका एज जो है 21 वर्ष होना चाहिए और 45 मैक्सिमम जो है 45 वर्ष, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है। तो ये सारे चीज़ें थी जो हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो आपको क्या करना है, इसके लिए जैसे ही आपका कैबिनेट में पास हो जाता है, कुछ जिले का जारी होना प्रारंभ होता है, हम उसको डिस्कस भी करते जाएंगे आपको, जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहे, आप उसमें अप्लाई कर सके। अब इसमें बोलिएगा सर कि इसमें पेमेंट कितना मिलेगा, सैलरी क्या होगा, तो सैलरी के लिए यहाँ पर कुछ अभी नहीं दिया गया है कि आखिर उसको घंटे आधारित उन पर नियुक्ति की जा रही है तो आखिर उनको पेमेंट कितना किया जाएगा, इसके बारे में इस न्यूज़पेपर में नहीं दिया गया है, क्योंकि अभी इसके लिए प्रोसेस चल ही रहा है। कैबिनेट में अब मंजूरी मिलेगा, उसके बाद पता चलेगा कि इनका लिए जो घंटी आधारित इनकी नियुक्ति है तो उनको पर आवर के हिसाब से कितना, पर आवर के हिसाब से ही इसमें पेमेंट होता है। जैसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में 500 से 600 पेमेंट पर आवर के हिसाब से मिलता है। अभी तो उनको बढ़ा दिया गया है। अभी देखिएगा तो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जो नीड बेस्ड है उनको पहले 36,000 जो 500 के लगभग मिलता था, अभी देखिएगा तो उनको 57,000 60,000 के लगभग मतलब मिलता है। तो इसमें भी आपका उतना तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ उसके हिसाब से ही पर आवर के हिसाब से आपको उससे कम लेकिन अच्छे वेतन इसमें भी मिलेंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है इससे संबंधित हमने डिस्कस किया। अब जैसे कि शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, उसके लिए भी नियमावली इसमें शिक्षा विभाग ने बनाया है। जैसे कि इसमें नियम ये बनाया गया है कि जहाँ कक्षा 1 से 5 में प्रति कक्षा न्यूनतम 10 विद्यार्थी उस भाषा को बोलने वाले होंगे। मतलब कि मान लीजिए एक स्कूल है और एक मान लीजिए उसमें किसी हम क्लास की बात करते हैं क्लास 1 की,
उसमें अगर कम से कम 10 विद्यार्थी बांग्ला के बोलने वाले हैं तो बांग्ला के शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। कम से कम 10 हर एक क्लास में होने चाहिए उस भाषा को बोलने वाले विद्यार्थी। अगर कोई नागपुरी कोई क्लास 5 है, क्लास 5 में 10 विद्यार्थी कम से कम ऐसे हैं, मतलब 12 विद्यार्थी हैं जो नागपुरी बोलते हैं, तो नागपुरी भाषा के शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। तो इस आधार पर तय किया जाएगा। ये थोड़ा जांचना बहुत बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर एक स्मेल में सर्वे करना, लेकिन ये सर्वे हो चुका है कि जिला शिक्षा विभाग को भेजी शिक्षकों की आवश्यकता की सर्वे रिपोर्ट, ये रिपोर्ट आ चुका है। तो मतलब कि किस तरह से नियुक्ति होगी, तो कंडीशन रखा गया कि कम से कम किसी भी स्कूल में उस क्लास में कम से कम 10 छात्र उस भाषा को बोलते हों, तब उस भाषा के शिक्षक की नियुक्ति उस स्कूल में या उस क्लास में की जाएगी। ये नियम बनाया गया है।